टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग अगला टॉपिक पे बात करते हैं, है ना। बाकी इधर का टॉपिक हमारा बात हो चुका है। अब हम बात करते हैं आज यहाँ पे संघीय कार्यपालिका। क्या लिखा हुआ है? संघीय कार्यपालिका अर्थात केंद्र का, जैसे संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद। क्या? राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद। आइए जानते हैं राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है। सरकार का वह अंग, ध्यान से सुनना, सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा, किसके द्वारा? विधायिका द्वारा स्वीकृति नीतियों और कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। अब आपसे पूछा जाए कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो आप बताइए कि सरकार का वह अंग जो विधायिका मतलब जो कानून बनाने वाला संसद, ठीक है, द्वारा स्वीकृति यानी संसद द्वारा स्वीकृत नीतियों अर्थात नियम और कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। ठीक है। आगे जैसे हमने देखा, कार्यपालिका की नीति निर्माण और कानून बनाने में भी अहम भूमिका है। कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? कार्यपालिका की नीति निर्माण और कानून बनाने में भी अहम भूमिका है। कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा जो तालिका है इसमें अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक विषय वस्तु दिया हुआ है, फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये संघीय कार्यपालिका के अंग हैं। ये लोग जो है संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए क्या क्या है। न्यूनतम आयु कितने होने चाहिए? राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए कितने होने चाहिए? 35 वर्ष, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। अगर 25 वर्ष में ही आप अगर बहुत अच्छा लीडर हो गए तो आप बन भी सकते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला दूसरा नंबर है निर्वाचन एवं नियुक्त। निर्वाचन एवं नियुक्त यानी निर्वाचन एवं नियुक्ति की पद्धति क्या होगा? तो राष्ट्रपति के लिए ये उपराष्ट्रपति है क्या पहले? नहीं, राष्ट्रपति है। चलिए ठीक, राष्ट्रपति। अप्रत्यक्ष प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या होगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति अप्रत्यक्ष प्रणाली संसद द्वारा। ठीक है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत मत की प्राप्त। ठीक, कहा जा रहा है कि इसका नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है उसके नेता को, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति। आप ध्यान रखना कि उसे नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। चलिए अगला, इनकी शैक्षणिक योग्यता, पढ़ाई लिखाई क्या होता है? निर्धारित नहीं, ये बिना पढ़े लिखे भी बन सकते हैं, इसका कोई निर्धारित नहीं है। ठीक है। उसके बाद आइए अन्य योग्यता में, अगर राष्ट्रपति बनना है तो लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, यानी सांसद बनने की योग्यता रखता हो, यानी योग्यता हो, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। उपराष्ट्रपति के लिए कहा जा रहा है कि राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता हो उसमें, चाहे वो किसी विषय में विशेषज्ञ हो, कलाकार हो या वैज्ञानिक हो। ठीक है, इस तरह से। अब प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पास पूरे भारत में अगर 500 वोट है, तो 500 वोट में अगर आपको 500 वोट कहने का मतलब नहीं, 500 सीट है कहने का मतलब विधायक वाला,
तो 500 विधायक हैं, तो टोटल अगर इसमें आप 200 है ना 51 ले आते हैं तो आप प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। नहीं हो जाएंगे। ठीक है, शपथ कौन देता है? इनका शपथ जो है देखिए, राष्ट्रपति किनके समक्ष शपथ लेते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये शपथ लेते हैं। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल क्या होता है इसका? ठीक है, कार्यकाल। अब देखिए कार्यकाल में क्या होता है, राष्ट्रपति जिस दिन पद ग्रहण की तिथि होगी वहां से लेकर के 5 वर्ष, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष उपराष्ट्रपति भी, लेकिन लोकसभा की समाप्ति या लोकसभा का विश्वास होने तक। किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए। हालांकि 5 वर्ष का ऐसे रखा गया है, लेकिन ये बीच में भी भंग हो सकता है, इसका कोई निर्धारित नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन वैसे 5 वर्ष है। 7वां नंबर में बोला कि पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को महाभियोग, जिसे संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन कहने का मतलब चाहे लोकसभा या राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता हो। ठीक है, ये हो गया। अगला है आपका ये उपराष्ट्रपति वाला, यानी राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, जिससे लोकसभा सहमत हो। लेकिन लोकसभा का भी सहमत होना उसमें जरूरी है। ठीक है, तभी वो जो है उसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अब आइए हम प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं। लोकसभा में बहुमत न होने पर, अगर लोकसभा में बहुमत खो गया तो ये हट जाएंगे, पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति अगर चाहे तो राष्ट्रपति के द्वारा भी इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए ये संघ कार्यपालिका का जो है क्या योग्यता रहता है। ठीक है, क्या शैक्षणिक योग्यता, शपथ कब लेते हैं, किनके समक्ष लेते हैं। ध्यान रखना ये पूछा जाता है, शपथ किनके समक्ष लिए जाते हैं, इनके कितने उम्र में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और कितने वर्ष का कार्यकाल होता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। किसको दी गई है? भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की जितनी भी कार्यपालिक शक्तियां हैं वो किनके पास हैं? राष्ट्रपति के पास हैं। ठीक है, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, जल में चलने वाला जल सेना, थल में सुरक्षा देने वाला थल सेना, वायु में देने वाला वायु सेना का प्रधान होते हैं। ठीक है, प्रथम नागरिक एवं संवैधानिक अध्यक्ष होता है। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां उसी के द्वारा की जाती है। हमने ऊपर देखा कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशनों को बुलाता है, बिल्कुल सच बात है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के नाम से, समझौते, युद्ध और आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान रखने आपको बच्चों, है ना, किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इनके पास जितनी भी शक्तियां हैं तो ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं उनके सलाह पर। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे, यानी प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों अर्थात अपने
कार्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसका आशय यह है कि सर्वोपरि होते हुए भी राष्ट्रपति से अपेक्षा है कि वह लोगों द्वारा सीधे न चुने जाने के कारण और संसद के प्रति जवाबदेह न होने के कारण अपने अधिकांश अधिकारों का अपने विवेक से प्रयोग नहीं करेगा और वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। इस प्रकार सरकार का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आइए हम लोग देखते हैं अब राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं, ध्यान देना। ठीक है, छोटा कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको एक साथ पूरा दिख जाए ना। ये ज़्यादा छोटा हो जा रहा है तो चलिए इतना बड़ा रखते हैं, इतना बड़ा, ठीक है, ताकि स्पष्ट दिखे भी है। देखिए राष्ट्रपति का जो है आपातकालीन शक्तियां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपातकालीन के लिए देखिए युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। तीसरा बात कर रहे हैं कि वित्तीय आपातकाल की मैं घोषणा कर सकता हूं। अगर भारत में किसी प्रकार का रुपए पैसे का संकट हो गया तो उसके लिए वित्तीय आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। अगला बात है कार्यपालिका संबंधित, तो महत्वपूर्ण पदों में नियुक्ति, जैसे प्रधानमंत्री का नियुक्ति, राज्यपाल का, महान्यायवादी का और सीएजी का। प्रधानमंत्री, अगला है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करने का भी अधिकार इनको है। ठीक है, उसके बाद आइए अगला देखते हैं सैन्यकरण यानी सैन्य शक्तियां। तीनों सेनाओं का मुखिया होता है ना। तीनों सेनाओं का जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों का मुखिया कौन होगा? राष्ट्रपति। युद्ध और शांति की घोषणा भी करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद अगला ये न्यायिक शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां भी इनके पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की भी शक्तियां हैं इनके पास न्यायिक शक्ति में। विधायी शक्ति में क्या है? दोनों सदनों के अधिवेशनों की बैठक बुलाता है तथा बैठक की समाप्ति की घोषणा भी करता है कौन? राष्ट्रपति। दूसरा बात बोल रहा है कि संसद की योग्यता का निर्धारण चुनाव आयोग के परामर्श से यही करते हैं। अध्यादेश जारी करने व कानून को स्वीकृति देने की शक्ति किनके पास है? राष्ट्रपति के पास। वित्तीय शक्तियां, वित्त विधेयक या अनुदान को पूर्व स्वीकृति देने का काम करते हैं। भारत की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण भी रखते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति भी करते हैं। इस तरह से आप इसका कॉपी में बना करके बिल्कुल आप हमें जो है व्हाट्सएप करेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। महान्यायवादी किसे कहते हैं? महान्यायवादी यानी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो सरकार को कानूनी सलाह देता है, कहा जाए मतलब उसका वकील। ठीक है, सीएजी यानी कंट्रोल ऑडिटर है ना, परीक्षक यानी उसका जांच करने वाला। तो देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली पर नज़र रखता है तथा कार्यपालिका के वित्तीय आदान प्रदान की उचित तथा अनुचित को तय करता है कौन? सीएजी कैग। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि अध्यादेश, तो जब संसद का सत्र न चल रहा हो, 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, बजट सत्र। अगर वो सत्र नहीं चल रहा है और कोई कानून बनाना जरूरी है तो, और कोई कानून बनाना आवश्यक है तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर
मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर उनके कहने पर राष्ट्रपति इसे जारी करता है। किसको? अध्यादेश को। संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर अगर यह अधिनियम नहीं बनता है तो यह अधिनियम क्या हो जाएगा? यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आइए, परंतु कुछ महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति अपने विवेक से तय करता है। उदाहरण के लिए लोकसभा की बहुमत की अस्पष्टता की स्थिति में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति स्वविवेक से नियुक्त कर सकता है। किसी विधेयक को जिसे संसद ने पारित कर दिया हो तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भी भेज सकता है कि इसको एक बार फिर देख लो, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। हालांकि यदि संसद उसे फिर से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उसे अपनी स्वीकृति देना आवश्यक है। इस तरह प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की सिफारिशों को भी राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। अगर मंत्रिमंडल उसे फिर से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति देंगे, उन्हें देना ही पड़ेगा। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं कि औपचारिक रूप से सर्वोच्च होने पर भी राष्ट्रपति को व्यवहार में बहुत कम शक्तियां क्यों दी गई है? इस तरह से आप इसकी आंसर लिख करके व्हाट्सएप करेंगे। बाकी अगले दिन हम फिर बात करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद बच्चों। बाकी नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं।